अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू का जर्दा। 100% गारंटी है कि आपने आज से पहले आलू का जर्दा ना सुना होगा और ना ही देखा होगा। मेरे चैनल पर आप इस वीडियो को पहली बार देखेंगे। नहायत ही शानदार किस्म का ये जर्दा बनकर तैयार होता है और कोई भी इंसान इसे देख के ये जज नहीं कर पाएगा कि ये आलू से बनकर तैयार किया गया है। बहुत ही कम खर्च में ये बनकर तैयार होता है और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताएं। सबसे पहले जर्दा बनाने के लिए हमने लिए हैं आधा किलो मीडियम साइज़ के आलू और इसको हमने इस तरह से बारीक स्लाइसिस में ग्रेट करना है। ये ध्यान रहे कि हमने इसको कद्दूकश नहीं करना। तो आलू ग्रेट करने के बाद हम इन्हें इस तरह से पानी में डाल देंगे ताकि इनका कलर चेंज ना हो। और दूसरी बात, इस रेसिपी को बनाते हुए आपने मीडियम साइज़ के आलू ही लेने हैं, बड़े साइज़ के आपने आलू इस्तेमाल नहीं करने। और यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी को गर्म कर लिया और जैसे ही इस तरह से पानी में उबाल आना शुरू होगा तो हम इसमें ग्रेट किए हुए आलू ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने सारे आलू इसमें ऐड कर दिए और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप करेंगे और इसको आधा मिनट के लिए कवर कर देंगे। और ध्यान रहे कि आपने बस इसको आधा मिनट के लिए ही कवर करना है, आपने इसको मज़ीद 10 या 15 सेकंड और भी नहीं लगाने। तो उसके बाद हमने इस तरह से एक बर्तन रखा, उसके ऊपर एक और बर्तन रखेंगे जिसमें पानी का गुज़र हो सके। तो इस तरह से आलू इसमें डालेंगे और पानी इसका निकल जाएगा। और आलू को हमने ज़्यादा देर तक गर्म पानी में नहीं रखना, फ़ौरन ही हमने इसका पानी निकाल लेना है और हमें बस इनको हाफ़ कुक करना है। ये देखें, इस तरह से हमें ये चाहिए और जो बाकी के हाफ़ है वो दम लगाते हुए अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने 2 बर्तन लिए हैं और इसमें मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है और दूसरे में मैं रेड कलर ऐड कर दिया है। और ये आप कलर की क्वांटिटी देख सकते हैं, ये हाफ़ पिंच है तकरीबन। तो आपने इतना ही कलर इसमें ऐड करना है। अगर आलू की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप कलर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और रेड कलर को हमने बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लिया। रेड कलर को मिक्स करने के बाद हम दोबारा एक साफ़ चम्मच लेंगे और ग्रीन कलर को भी इसके साथ अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। एक चम्मच को दोनों कलर में ऐड नहीं करेंगे और इन दोनों को हम साइड पे कर लेंगे। और यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें ऐड कर दिया हमने आधा कप चीनी का। इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है और पानी आपने इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड करना है। इससे ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे से हल ना हो जाए। आपने चम्मच को हिलाते रहना है और आपने आग को मीडियम ही रखना है। और यहाँ पर आप देखें कि चीनी अच्छे से हल हो चुकी है और इसके बाद हमने 3 सब्ज़ इलायची इसमें क्रश करके डाल दी है। इसके साथ इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखें, जैसे ही चीनी पानी में अच्छे से हल हो जाएगी इसका बहुत अच्छा सा शीरा बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि तार वाला शीरा नहीं बनाना। तो हमें इसमें ऐड कर देने हैं आलू। इसके बाद 1 चम्मच घी का ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इसे मज़ीद 10 सेकंड के लिए और पकाएंगे ताकि चीनी का पानी अच्छे से सूख जाए, जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो अच्छे से सूख जाए। और इसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे जो कि 1 टीस्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ इसकी स्मेल जो है ना आलू की वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि ये आलू से बनकर तैयार किया गया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, जब पानी इसका चीनी का अच्छे से सूख जाए ना, तो जो आलू में हमने कलर मिला के रखा था वो हमने इस तरह से इस पे ऐड कर देना है। एक साइड पे रेड कलर ऐड करेंगे और दूसरी साइड पे ग्रीन कलर। और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर हमने इसको दम लगा देना है। और यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखें कि तो जैसे हम चावल का जर्दा या मुतंजन बनाकर तैयार करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर ली है और आप इसके कलर चेक करें कितने कोई परफेक्ट किस्म के आए हैं। बहुत ही शानदार सा हमारा आलू का जर्दा बनकर तैयार हो चुका है और आप देखें ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। सच में इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का है और बहुत ही ज़बरदस्त और नई रेसिपी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। जमीला अशरफ किचन को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें। और आपके साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।